अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई इस वक्त हम सऊदी अरब में मौजूद हैं और उम्रे के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्रा हो गया है। मजीद अभी हमारा इस पे एक प्रॉब्लम आ गई थी, उसके हवाले से अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ टैक्सी के अंदर और हम जा रहे हैं मक्का से जद्दा। तो ये नदीम भाई हैं हमारे साथ। नदीम भाई टैक्सी चलाते हैं और इनका ताल्लुक जो है पंजाब के शहर मुल्तान से है, जो हमारा सूफियों का शहर कहलाता है। और मैं भी अपना पाकिस्तान के अंदर, मेरे साथ भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी कम आमदनी है और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो सऊदी अरब आ जाएं या दुबई आ जाएं या कहीं बाहर चले जाएं। और तो वो जो है उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई जो सऊदी अरब में, दुबई में या बाहर बैठ के कमा रहे हैं, वो किस तरह से कमा रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब आप ये सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप अब इनका जो जिनके साथ मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये इनका कहना है कि अगर इनको 50,000 रुपए की भी नौकरी मिले ना तो ये अभी सऊदी अरब से या कहीं यहाँ से छोड़ के और अपने मुल्क चले जाएं। तो मजीद जो है नदीम भाई से बात करते हैं और नदीम भाई की इजाज़त से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मजीद जो है वो नदीम भाई बताएंगे अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई आपका नाम क्या है? अस्सलाम मोहम्मद जी, मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम भाई कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं हाजी साहब मुल्तान से। मुल्तान से। जी, सही सही सही। अच्छा नदीम भाई ये बताइए कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को भाईजान तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं इधर। 15 से 16 साल हो गए। सही सही सही। भाई क्या कहना चाहेंगे, हमारे बहुत से लोग हैं जो सऊदी अरब आना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं कमाने के लिए पाकिस्तान से। तो क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं थोड़ा सा। भाईजान लाइफ ऐसे थे कि हम लोग बहुत गरीब थे। सही। एक टाइम का खाना था, 2 टाइम का नहीं था, गुर्बत थी। अच्छा। तो सबसे छोटा मैं था। तो बाकी तो बहन भाई सब शादीशुदा थे, शादी कर ली उन लोगों ने, वो अलहदा हो गए। उसके बाद हम लोगों ने जब भूख देखी, प्यास, यानी कि बहुत हालात खराब थे। हम्म। तो मैंने सोचा चलो एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं वहां हम्म। से निकल आया, इधर आया। जो इधर भाई जी कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो बहन भाइयों को भी देते रह गया, तब शादीशुदा नहीं था। हम्म। बहनों को भी दिया, भाइयों को भी दिया, तब माँ बाप बहन भाई सब रिश्तेदार जितने भी दोस्त लोग थे सब माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। सही, उस वक्त तक जब तक आप पैसे भिजवा रहे थे। पैसे भिजवाता रह गया। सही। मैं उस टाइम में बादशाह था, यानी कि अपने रिश्तेदारों में बादशाह था मैं। जब शादी हो गई, शादी भी करना इंसान के लिए मजबूरी है भाई, शादी तो करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो शादी हो गई, बीवी बच्चे, घर बार। हम्म। जाहिर है बंदा इधर आता है तो एक परेशानी नहीं होती है। हम्म। तो कफील की परेशानी होती है, काम की परेशानी होती है, ट्रैफिक फाइन, ये वो इकामा, सब चीज देखनी पड़ती है भाई इस चीज में ना। सही। जब शादीशुदा हो गया तो जाहिर है बंदे ने सारी जिंदगी तो बहन भाइयों को तो नहीं खिला सकता ना। जब वो खुद शादीशुदा है, खुद कमा रहे, हम लोगों को तो नहीं दे रहे हैं ना। हम्म। जब वो घर से लाता है, सब कुछ लाता है, तो फिर हम लोगों ने क्यों देना उसको। वो भाईजान जब शादीशुदा हो गया तो फिर दो बहन भाई भी बदल गए। जाहिर है पैसा देना बंद हो गया। तो मैंने, जाहिर है सारी जिंदगी उन लोग के लिए तो नहीं कमाना, मैंने अपने घर बार भी देखना है, बीवी बच्चे हर चीज देखनी है, मैंने देखी। सही। उसके बाद मेरा भाई ऐसा हुआ कि एक वक्त आया, सकी जो माँ थी वो भी बदल गई, भाई भी बदल गया, बहनें भी बदल गए। तो ऐसे हालात हो गए। उसके बाद निज़ाम तो अकल अल्लाह चलता रहा। कहने का मकसद ये है मेरा भाई, जितने भी प्रदेश में लोग रहते हैं ना, हम्म। तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि आप जितना भी अगर कमाते हैं उधर ही अपने मुल्क में खुश रहें। हम्म। अगर आप जब इधर आ जाते हैं तो सबसे पहला, बोलते हैं सियानों बुजुर्गों की मिसाल है कि दुश्मन कौन होता है, अपना माँ बाप भी होता है, बेटे होते हैं, बहन भाई होते हैं, जो भी होता है, यानी कि अपने घर के ही बंदे होते हैं, अपने बहन भाई होते हैं। हम्म। वो भी जब तक उनको दोगे तब हम्म। तक सही है। जब अब नहीं दोगे उसके बाद वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो मेरा भाई ये जो चीज होती है ना, मैं तो हम्म। ये बोलूंगा मेरा भाई, अगर किसी ने, अगर अपने आपके साथ दुश्मनी पालनी है तो इधर आ जाए। अगर खुश रहना है तो अपने घर में सही रहे। अच्छा। अगर आप 10 रुपए भी कमाते हैं तो आप अपने घर में रहें, अगर आपने दुश्मन नहीं बनाने। जब बंदा इधर से अपनी जिंदगी तबाह करके चला गया, उसको मिलता वही है
जो उसने वो माँ बाप ने घर दिया होता है, कमरा दिया होता है, इससे में वही आता है। वो अपनी जिंदगी तबाह करके बुढ़ा हो जाता है, बीवी उधर बेवा की तरह जिंदगी गुजारती है, बंदा इधर अड़बों की तरह जिंदगी गुजार रहा होता है। तो उसको सिर्फ मिलता वही है। बाद में क्या होता है जी, वो तो बाहर माँ बाप भी तब ऐसे हो जाते हैं, इंसाफ नहीं करते। अच्छा नदीम भाई, इन सारी चीज़ों की जो लुब्बे लुभाव है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चेंजिंग आई है आपकी फैमिली में, ये आपकी शादी के बाद आई। ये शादी के बाद है, तब ऐसा ही? तक ऐसे है भाईजान, ये तब तक बंदा रहता है, सही रहता है जब तक कुंवारा है, जब तक माँ बाप बहन भाइयों को सबको दे रहा है। जब बंदा, जाहिर है भाई, बंदा प्रदेश कमाता है तो अपने लिए कमाता है ना, तब तक तो बंदा ठीक है, कुर्बानी देता है, बहन भाइयों के लिए देता है, सबके लिए देता है, जब तक वो अकेला है। सही। तो जाहिर है वो शादी के बाद तो जाहिर है उसने अपने बच्चे भी देखने हैं, घर बार भी देखना है। ये तो नहीं है कि अगर बहन भाई अपने खुद कमा रहे हैं, अगर बिनोई मर गया तो चलो समझ में आता है, अगर लंगड़ा है लूला है तो समझ में आता है, उनको देना चाहिए, बहने उनका हक है। सही। अगर भाई जो है वो कमाता है, वो हम लोगों को तो नहीं दे रहा है ना, वो तो अपने कमा के अपना ही बच्चों को देख रहा है, हमारी कमाई भी ले रहा है साथ में। सही। तो ऐसा तो नहीं होता ना। चलो, ये तो एक वो परेशानी हो गई जो वहां पर है। आपको यहाँ क्या परेशानी फेस करना पड़ती है, ये बताइए। यहाँ पे मेरा भाई सुबह उठते हैं, ये गाड़ी का 250 रियाल रेंट होता है, 250 रियाल रेंट होता है सुबह उठते ही, अच्छा। यानी कि पहला कर्ज ये होता है। दूसरे नंबर पे ट्रैफिक फाइन वगैरह। सही। कफील ऐसा होता है कि जैसे समझ लो कि तुम्हारी दूसरी बीवी है, अच्छा। वो तुम्हारी जैसे दूसरी बीवी है। सही है। वो, मैं जब नया नया आया था, एक बुजुर्ग ने मुझे एक मिसाल सुनाई थी। सुबह रात को आया तो सुबह उठा तो मुझे एक बुजुर्ग ने बताया कि बेटा, जैसे पाकिस्तान में या अपने किसी मुल्क में आप रहते हो ना, तो आपकी जैसे बीवी को ख्याल रखना पड़ता है ना, आज मेरा मेकअप खत्म हो गया, लिपस्टिक खत्म हो गई, कपड़े खत्म हो गया, जूती खत्म हो गई, क्रीम खत्म हो गई, लेनी है तो उसको पैसे देने हैं। ये भी ऐसे समझ लो कि भाई जैसे उसके बीवी के नखरे उठाते हो, ये भी तुम्हारी सेम दूसरी बीवी है। अच्छा। तो मेरा भाई, ये जो चीज होती है ना, यहाँ पे बहुत मुसीबतें होती हैं मेरा भाई। पैसे लेके भी लोग भाग जाते हैं, कोई कामें भी नहीं बनाते हैं मेरा भाई। हम लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हुई पड़ी है भाई, दुश्वारी होती है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। मैं तो उन लोगों को ये बोलूंगा कि जो बाहर आने वाले हैं अपने घर में आधी आधी करके खा लें तो वो बेहतर है, इधर मत आए। अच्छा। हाँ, अगर इधर आना है तो आप उम्रा करें, हज करें और इबादत के लिए आए और चले जाएं। अच्छा। ये चीज़ है मेरा भाई। बाकी आप अपने जिधर भी रहें खुश रहें। सही। अगर आपने दुश्मन बनाने हैं घर के लोग तो फिर इधर आ जाए, किसी बाहर की किसी कंट्री में भी आ जाए, कोई बात नहीं है। अच्छा। अच्छा। सही सही सही। अच्छा, मतलब लोग ये कहते हैं कि पहले बड़ा आसान था यहाँ पे कमाना और अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। सही है, महंगाई हो रही जा रही है, हर जगह पे महंगाई है, हर मुल्क में महंगाई हो रही है, यानी कि हर चीज़ का रेट ऊपर हो रहा है। तो जा रहा है, ये नहीं है कि इसी मुल्क में है, हर जगह पे है। बिल्कुल, ये तो हर जगह पर ही है। जी। सही सही सही। तो मतलब अब परदेशियों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है यहाँ पे। परदेशियों के लिए देखो, मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, सबके, काफी लोग कफील अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कफील बुरे हैं, कफील अच्छे भी हैं, ऐसे भी हैं कि अपनी जेब से भी सब कुछ बना के देते हैं लोगों को, पैसा खाना पीना अपने फैमिली मेंबर की तरह भी समझते हैं। लेकिन अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं। तो ये निज़ाम है दुनियादारी का, तो चलता रहता है मेरा भाई। सही सही। तो मतलब अभी 15 साल हो गए, लेकिन फिर भी आप जो है वो अपने लाइफ से मुतमईन नहीं है यहाँ पे। नहीं मेरा भाई, अच्छा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जो बंदा इधर आना चाहता है उसके लिए ये है कि वो अपना मुल्क में थोड़ा कमा ले, अपना मुल्क में रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे, खुशी रहे। बस। ये एक मीठी जेल है। ये मीठी जेल है। अच्छा। इधर बंदा जैसे आता जाएगा फंसता जाएगा, जैसे आता जाएगा फंसता जाएगा, तो वो ऐसे फंसेगा। जाहिर है, बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, घर लेना है, मकान लेना है, बीवी बच्चे हैं, खुद की शादी करनी है। एंड में उसको, वो यहाँ से जब जाएगा वो शुगर का मरीज होएगा या किसी बीमारी में मुब्तला होएगा, तो उसके बच्चे उधर खराब हो जाएंगे। औरतों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर औरत अच्छी है, इज्जतदार है, तो बंदा उसके लिए कमा रहा है, मेहनत कर रहा है। बाहर के मुल्क में वो एक टाइम का खाता है, 2 टाइम का नहीं भी खाता है, अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? औरत के लिए कर रहा है। अगर वो वैसे, अगर यानी कि कमाना चाहे, अगर बगैर शादीशुदा अगर वो एक दिन कमाए तो हफ्ता बैठ के खा भी सकता है। अच्छा। तो कमाता किसके लिए? औरत के लिए है।
अगर वही औरत भी अगर इधर उधर मुंह मारे तो फिर अच्छा, वैसे आपकी रूटीन क्या है रोजाना की? आप मतलब आप बाहर जैसे बैठे हुए हैं आप, लोग ये समझते हैं पाकिस्तान में कि भाई बंदा सऊदीया में है या कहीं बाहर है तो बहुत अय्याशियां कर रहा है और जो है बड़े मजे के अंदर है। तो मेरा क्या भाई कहेंगे, आपकी लाइफ कैसी है? मेरा भाई मैं खुदा की कसम उठा के बोल रहा हूँ, ये मैं रोजे के अड्डे पे बैठा हूँ। हम लोगों के पास खाने का वक्त नहीं होता है। अच्छा। हम लोग मैं सुबह का खाना हम लोगों को नहीं पता है खाया नहीं खाया। ठीक है। सुबह उठते हैं ड्यूटी है। दोपहर को कोई पता नहीं होता है खाना खाना है नहीं खाना है। हो सकता है कभी बाज का तो ऐसा टाइम भी आता है कि पूरा दिन का खाना हम लोग रात को खाते हैं। अच्छा। ऐसा भी हो जाता है। कभी पैसे नहीं भी होते। भूखा भी सोना पड़ता है। भाईजान मैंने पानी के अंदर डबो डबो के भी रोटियां खाई हैं। सड़कों के ऊपर से भी खाना उठा के खाया है। वो वक्त भी देखा है भाई। भाईजान जो बाहर लोग बैठ बोलते हैं ना ये बाहर रहते हैं ये इतना कमाते हैं ये इतना कमाते हैं, मेरा भाई इधर दरख्तों पे नहीं लगे होते। इधर जिंदगी तबाह करनी पड़ती है और जान देनी पड़ती है यहाँ पे। सुबह उठते हैं हम लोग 8 बजे उठते हैं, रात को 12 1 2 बज जाते हैं। जहर है फिर 2 3 घंटे सोना है। हम लोग शाम को जब जाते हैं तो इतनी हिम्मत नहीं होता है कि पानी का गिलास हम लोग पी लें। इतनी भी हिम्मत नहीं होती हम लोगों के अंदर। कितने घंटे रोजाना ड्यूटी करते हैं आप? ये होती है जाती है भाईजान 16 घंटे 15 घंटे 16 घंटे ड्यूटी आराम से 15 16 घंटे? होती है। 17 घंटे भी हो जाती है। कभी कभी ये होता है कि 24 घंटे भी करनी पड़ती है। कितने घंटे की नींद नींद लेते हैं आप? 2 घंटे 4 घंटे ज्यादा है तो मिनिमम ज्यादा तो ज्यादा 5 घंटे बस। बस। इसके अलावा नहीं। यार रेडी गाड़ी में बैठे हैं बस गाड़ी में रहना है। हम्म, मतलब इतनी टफ लाइफ है आपकी? हाँ जी। बाकी भाईजान जो प्रदेश में है पाकिस्तान में या किसी मुल्क में अपने घर पे है तो वो अपने घर में ही सही रहे। तो मेरा भाई शाम को अगर आप थके हुए घर जाते हैं तो बीवी बच्चे आपके साथ बैठे होते हैं, आपका थकान दूर हो जाती है। कम से कम बीवी आपकी देखभाल अगर अच्छी है तो देखभाल करती है, मसाज करती है, यानी कि आपके लिए खाना हर चीज वो कपड़ा धोना करना सब कुछ करती है। यहाँ पर तो मेरा भाई इतना होता है कि आप बीमार भी हैं तो ज्यादा साथ में अगर जो रहता है तो वो इतना करेगा, आपको खाना लेके दे देगा, आपका मेडिसिन वगैरह हॉस्पिटल में लेके आपको रूम में छोड़ देगा। वो फिर शाम को ही आएगा। शाम को है कि आप जिंदा है मुर्दा है वो कुछ पता नहीं है। वो राब्ता शाम को ही आएगा फिर। अगर आप अपने मुल्क में हैं तो मेरा भाई उधर बीवी बच्चे कोई ना कोई देखने के लिए आपको आता है। लेकिन वो मैं ये कहने का मकसद ये है कि मेरा भाई अगर आपने इधर आना है तो जो आपके बहन भाई रिश्तेदार वगैरह आपसे मोहब्बत करते हैं उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले दुश्मन आपके बहन भाई माँ बाप वो हो जाएंगे। अगर आप पैसे नहीं भेजेंगे तो? नहीं भेजेंगे। उनको ये नहीं पता होता कि सुबह उठते ही पहले फरमाइश यही होती है मैं पैसे भेज दो, हाँ ये काम करना है पैसे भेज दो, ये काम करना है पैसे। सकी माँ भी जो होती है ना वो भी ये नहीं पूछती है बेटा सुबह का खाना खाया नहीं खाया, उस सब को भी पैसे नजर आ रहे होते हैं बस। और कोई मैसेज जो देना चाहें आप? बस मैं यही बोलता हूँ कि जितने भी भाई लोग हैं अपने घरों में रहें खुश रहें, अगर कम कमा लें उधर ही खा लें बेहतर है। अगर दुश्मन बनाने हैं तो फिर इन मुल्कों में आ जाए। सबसे पहले दुश्मन आपके घर वाले आएंगे। अगर आप पैसे नहीं भेजेंगे तो? नहीं भेजेंगे तो मैं उन औरतों को बोलता हूँ ये जो औरतें घर में फारिग बैठी रहती है ये तो ईद गंडे वालों के पास जाती है तो इनके पास भी ना जाए, अपने घर वालों को बोले कमाए तो किसी का घर तबाह मत करे, बस इनकी बर्बादी मत करे। चले नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। और ये है कि बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियां हल करे। और क्या समझते हैं आप, अगर आपको अभी कोई 50,000 की नौकरी वहां मिल जाए आप यहाँ छोड़ के चले जाएंगे? मैं खुदा की कसम चला जाऊंगा मैं। अच्छा। खुदा की कसम बोल रहा हूँ मैं चला जाऊंगा मैं। और जिंदगी में कभी नहीं परदेश आऊंगा। अगर मुझे मैं 50,000 में भी अगर नौकरी मिलती है तो खुदा की कसम मैं कभी भी नहीं किसी मुल्क में नहीं जाऊंगा। आज तक मुझे बाहर की यूरोप कहीं भी कंट्री की ऑफर आती है तो मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, तो नदीम भाई से हमने बात की और नदीम भाई ने जिस तरह से बताया तो भाई बिल्कुल सोच लें एक बार यहाँ आने से पहले। और खास कर जो हमारे घर वाले जिस तरह से ट्रीट करते हैं हमें कि आप बाहर चले जाएं वो तो इतना कमा लेंगे उतना कमा लेंगे, तो भाई बाहर जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इंसान अपने घर के अंदर होता है तो
बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर पैसों की कमी भी है लेकिन अगर उसके घर वाले अच्छे हैं, उसकी वाइफ अच्छी है, उसके घर वाले अच्छे हैं, तो ज़िंदगी सुकून में गुजरती है। कम पैसों में भी इंसान घर में खुश रहता है। लेकिन बाहर क्या मसले मसाइल होते हैं, ये सारा नदीम भाई ने आपको बताया। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने इनकी इजाज़त से ये वीडियो बनाई, और इन्होंने कहा कि आप मेरा पैगाम भी जो है उन लोगों तक पहुँचाएं। बाकी ये जो लोग एयरपोर्ट पे जब छोड़ने के लिए आते हैं ना परदेशियों को, जी जी जी। ये लोग रो रहे होते हैं, नाटक कर रहे होते हैं, ये सब ड्रामेबाजी होती है। अच्छा। ये अंदर से यही बोल रहे होते हैं कि जा मेरे भाई, तेरे को हम लोगों को पैसा भेजना है बस। अच्छा। ये सिर्फ नाटकबाजी होती है, ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं ये लोग। तो ये वही बहन भाई होते हैं, बाद में आपको ही पीछे से तबाहियां करवाने वाले, सब कुछ बर्बाद करने वाले ये बहन भाई होते हैं। मेरा भाई, अगर दुश्मन बना रहे हैं तो फिर इधर आ जाओ, अगर खुशी में रहना है तो अपने घर बेहतर, इधर आधी आधी करके खा लो वो बेहतर। तो ये देखा आपने, ये सारा जो है ना, क्या कहते हैं भाई, ये दिल दुखा हुआ है इनका, जो इनके जबान से तमाम अल्फाज निकल रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे। ये गुजार चुके हैं 15 साल, ये सऊदी अरब में रहे, और 15 साल हो गए इनको यहाँ सऊदी अरब के अंदर। 3 इनके बच्चियां हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ताला जो है वो इनकी बच्चियों के लिए भी आसानियां करे, इनके घर वालों के लिए भी आसानी करे, और इनके लिए भी आसानियां पैदा करे। तो बस बताने का मकसद ये था, वीडियो बनाने का मकसद, कि बहुत से लोग समझते हैं कि भाई सऊदी अरब चले जाओ, दुबई चले जाओ, तो इतना कमा लेंगे कि हमारी आगे नस्लें खाएंगी। बाहर कमाना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।